यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते एनटीए का यह फैसला केंद्र ने जांच सीबीआई को सौंपी है। और आपको बता दूं कि 18 जून 2024 को हुई थी परीक्षा। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को यह परीक्षा हुई थी, लेकिन उस परीक्षा में गड़बड़ी के चलते अब यह फैसला आया है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और सीबीआई इस पर जांच करेगी। मैं आपको बता दूं, नीट में घालमेल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि और बड़ा मामला सामने आ गया है। तो देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 18 जून 2024 को संपन्न हुई थी यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा और उसको अब रद्द कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बता दें कि नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट्स में करवाई गई थी। हालांकि परीक्षा संपन्न होने के साथ ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे थे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया है। साथ ही मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को एग्जाम हुआ था और जैसे ही एग्जाम हुआ था तभी से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि इसमें गड़बड़ी की संभावनाएं जताई जा रही है। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा जो रद्द हो गई है उसको लेकर और क्या जानकारी है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए आप। कब हुई थी परीक्षा? 18 जून 2024 को हुई थी ये परीक्षा और इस परीक्षा में तकरीबन 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल थे। और मैं बात करूं कि आखिर कितने शहरों में इस परीक्षा को आयोजित करवाया गया था, तो 317 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई थी और परीक्षा केंद्र थे 1205। तो देखिए, 1205 परीक्षा केंद्र, 317 शहरों में परीक्षा और कई ज्यादा 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में। 18 जून को ये परीक्षा हुई, लेकिन अब ये परीक्षा धांधली के चलते, गड़बड़ी की शिकायत के चलते रद्द कर दी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से और रोहित मिश्रा रायपुर से। देश स्तर की परीक्षाओं में ऐसा होता है तो इसका असर हर छात्र पर पड़ता है। अभी नीट एग्जाम का निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पा रहा है और यूजीसी नेट जैसी परीक्षा का ये हाल है। इससे एमपी में छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या अपडेट्स है? कब तक दोबारा करवाई जा सकती है परीक्षा? सूरज। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से अंजलि अभी नीट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, एनटीए पर लगातार आरोप लग रहे थे और शिक्षा मंत्रालय पर आरोप लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अब नेट का पेपर 18 जून को होता है और उसके ज़्यादा दिन नहीं बीतते, 1 हफ्ते भी नहीं बीतते और पेपर को कैंसिल करना पड़ता है। ऐसा कहा जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के जो साइबर क्राइम है वहाँ पर इनपुट्स मिले थे कि ये जो पेपर हुआ है इसमें कहीं ना कहीं धांधली की आशंका है। इसके कारण एक बार नए तरीके से पेपर करवाने का फैसला लिया गया है। एग्जाम्स कब होंगे बच्चों के ये पता नहीं, लेकिन इन सब के बीच अंजलि वो 9 लाख बच्चे परेशान हुए जिनके सेंटर्स दूर थे, पैसे खर्च करके सेंटर्स तक गए, तैयारी किए, उनका क्या? आखिरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? शिक्षा माफिया जो ये एग्जाम को लेकर पेपर लीक करने वाले माफिया सक्रिय हैं इन पर, क्योंकि सीबीआई की टीम तो गठित की गई, लेकिन इस पर शिकंजा कब तक कसा जाएगा? बहुत कम ऐसे अंजलि पेपर होते हैं जो लीक ना होते हों। लीक आप देखिए, हर पेपर, जो भी पेपर होता है, छोटे छोटे एग्जाम्स हो या बड़े एग्जाम्स हो, हमेशा लीक होने के आरोप लगते हैं। ऐसे में अगर नेट एक बड़ा पेपर माना जाता है, इसका पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। लगातार सियासत ब्यूरो अंजलि प्रियंका गांधी ने लीक तंत्र बताया है। और यूजीसी नेट बड़ी परीक्षा है, पीएचडी करने के लिए सक्षमता को मापने की परीक्षा है, लेकिन एनटीए के इस एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इससे कितने छात्र प्रभावित होंगे, रोहित?
बिल्कुल, देखिए अंजलि, सहायक प्रोफेसर भी यूजीसी नेट से ही बनते हैं और जी। पीएचडी के भी जो तमाम छात्र हैं वो यहीं से कहीं न कहीं निकलते हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि किस स्तर की ये परीक्षा है और इसका असर किस प्रकार पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ के 11 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इसके अलावा बिलासपुर की मैं बात करता हूँ, अंबिकापुर की बात करता हूँ, तो कुल ऐसे 11 शहर थे जहां पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी और लाखों छात्र छत्तीसगढ़ के भी सम्मिलित हुए थे। और दूर दराज में, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो सीबीटी के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसका भी होता था, लेकिन इसके नियम में संशोधन किया गया। नियम में संशोधन के बाद में इसे जो है ऑफलाइन मोड पे सेंटर्स पे आयोजित करने की बात की गई। तो लेकिन जब जो छात्र यहाँ राजधानी से जिनको सेंटर्स नहीं मिलते हैं, सेंटर्स की उपलब्धता कम होती है इस पेपर में, क्योंकि एक बड़े स्तर का पेपर है, बड़ी संख्या में छात्र भी जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, तो दूर दराज उनको भी जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन पर भी असर पड़ा। और जो तमाम यूनिवर्सिटी जिनके अंदर पे ये यूजीसी नेट के बाद में छात्र पहुंचते, तो वो कहीं ना कहीं उनका सिलेबस भी देरी से होगा और पीएचडी के जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी आगे बढ़ेगा। एजेंसी, इतनी बड़ी एजेंसी और उसके बड़े एग्जाम्स पर इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, सीबीआई इसकी जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम अपडेट्स के लिए।